की जय। तो जो बुढ़िया थी सोची कि मैं भगवान को आज कुछ मसालेदार खिलाऊं क्या। तो इन्होंने क्या किया, अपने घर में मछली बना ली। तब वो जो खाती थी वो यही सोची कि भाई भक्त क्या हम जो खाते वही भगवान को खिलाएंगे, क्योंकि क्या की बढ़िया अपने घर में मछली बना ली। अब ये इतनी भोली भाली थी, इनको पता भी नहीं कि भगवान को ये सब भोग नहीं लगता। बना ली और एक बढ़िया से पात्र कहाँ जाने लगी, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में। मन में बड़ी खुश है, आज जब भगवान इनको पाएंगे खुश हो जाएंगे, ऐसा चटपटा बनाए। और जैसे जाने लग गई, मन में एक भाव है आज प्रभु को खिलाकर बड़ा आनंद आएगा। तो जैसे जाने लग गई तो भगवान जगन्नाथ के जब मंदिरों की सीढ़ियों पर चढ़ी तो मछलियों का दुर्गंध आया। तो जितने भी वहां पंडा पुजारी थे सबके नाक में दम हो गया कि ये अजीब सी बदबू आ कहाँ रही, इतनी तेज मसाला वाला। तो बुढ़िया अपने हाथ में लिए हुए पात्र में लिए हुए वो जा रही थी। सारे के सारे पंडित देखे पंडा की इसके हाथ में कहीं कोई गंदी वस्तु तो नहीं। एक कहा मुझे तो लगता है किसी प्रकार का कहीं मांस को बनाकर ये मंदिर में थोड़ी ले लाई दुष्टा। सारे के सारे पंडा आ गए, घेर लिए कि तू ये क्या लाई है और तुम्हारे हाथ से इतनी बदबू आ रही, क्या रखा है इसमें, कहीं कोई गंदी चीज थोड़ी। अरे तुझे नहीं पता यहाँ भगवान का भोग कैसा लगता है, सात्विक शुद्ध शाकाहारी, और ये क्या है, कहीं तुमने किसी जीव को मारकर भगवान के लिए चढ़ाने के लिए लाई। अब जैसे जिलाई अब तो बुढ़िया कांप गई, बेचारी भाव से आई थी, डर गई, रोने लगी, ही भगवान अब क्या होगा। अरे मैंने तो मछली पका कर लाए और कहीं आज इन सब के समक्ष मैंने मछली को दिखा दिया, ये लोग देख लिए तो मुझे मार कर भगा दे। डर गई, मुझे तो पता नहीं था कि भगवान को भोग लगता नहीं। सारे पुजारी का ये बुढ़िया चल दिखा अपने बर्तन को, क्या रखी है इसमें। अब तो बुढ़िया भगवान से प्रार्थना कर ली, हे जगन्नाथ अब आज ही आप मेरी लाज बचाइए, अन्यथा आज आपकी इस भक्त्या का लाज यहीं पर डूब जाएगा, बचा लीजिए प्रभु। तो आज जब भक्त भाव से भगवान को कुछ देना चाहता है ना, तो भगवान भी भक्त को उसके भाव को लेना चाहते हैं भगवान। और जैसे ही आज सारे पुजारी आए, एक डंडा से उस पात्र को गिरा दिया। तो पात्र में रखी थी मछलियां, लेकिन भगवान जानते थे कि आज ये मछलियों को देख लिए सारे भक्त, तो इन सबको आने नहीं देंगे मेरे पास। तो आज भगवान भक्त के लाज को रखने के लिए क्या किए, जैसे बर्तन को गिराए तो आज जितने भी मछलियां थे वो सारे के सारे कटहल के सब्जी, सारे पुजारी कहे कि इसको भगवान को भोग लगा दिया। आज वो बुढ़िया फूट फूट कर वहीं पर रोने लग गई। सभी पुजारी पूछे माँ क्या हुआ, क्यों रो रही। कहती है बेटा मैंने आज यहाँ पर सत्य बताऊं, मैंने मछली पका कर लाई, लेकिन आज प्रभु की लीला देखो कि आज उसी मछली को भगवान जगन्नाथ ने कटहल सब्जी के रूप में परिणत कर दिया। सारे पुजारी की दुकान खड़े हो गए, क्या भगवान ने मछली को कटहल के रूप में। बोले माँ लगता है भगवान यही पाना चाहते। तो आज ले जाकर सारे पुजारियों ने भगवान को कटहल का भोग लगाया। तब से भगवान जगन्नाथ को जो है कटहल का भोग लगना प्रारंभ हो गया। बोले जगन्नाथ भगवान की। तो भगवान भक्त के भाव को ग्रहण करते। तो इस प्रकार से भगवान को जो है कटहल चढ़ता है, भगवान को कटहल बहुत प्रिय। और कथा आती है भगवान अपने भक्त के साथ कटहल भी चुराने गए थे। तो इस प्रकार के ठाकुर जी भगवान शंकर अनेक लीलाएं करते, वो भी आनंद लेना चाहते भक्तों के साथ। तो ऐसे समय बीतते गया। एक दिन की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों बढ़िया काशी में बैठे हुए थे प्रेम भाव के साथ। तो आज माता पार्वती प्रेम के साथ भगवान शंकर के नेत्रों को बंद कर दिए। और जैसे भगवान अपने नेत्र को बन गए, पूरे संसार में अंधकार छा गया। और जैसे अंधकार छाया तो उसी समय भगवान के नेत्रों से अग्नि गिर गया। और जैसे वो अग्नि निकला, वो माता उसकी गर्मी से तपने लग गई पार्वती। और उस गर्मी के कारण, अग्निबाष्प के गर्मी के कारण माता पार्वती के शरीर से पसीना निकला। और वो अग्नि और पसीना मिलकर वहीं पर एक बड़ा भयंकर राक्षस का स्वरूप ले लिया। एक बालक का जन्म हो गया, बड़ा विचित्र बालक था स्वरूप। और ये था बालक अंधा,
इसलिए इस बालक का नाम पड़ गया अंधकासुर। अब क्या किया जाए? बोले पुत्र तो अपना ही, बोले पाल लेते, रख लिए अपने पास। समय बीतते गया। एक दिन की बात है, हिरण्याक्ष भगवान शंकर के पास आया। बोले प्रभु आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा कोई पुत्र हो जाए। पुत्र नहीं है अभी। भगवान शंकर बोले बेटा एक काम कर, ये हमारे यहाँ ये है अंधका, इसको तू ले जा और अपने पुत्र के रूप में तो इसका लालन पालन करना। ठीक है महाराज। तो इस प्रकार से उस अंधकासुर को हिरण्याक्ष ले गया, लालन पालन किया। अब धीरे धीरे अंधकासुर के मन में सभी देवी देवताओं के प्रति डाह उत्पन्न हो गया। अब सारे देवताओं के साथ लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हुआ। तो एक दिन की बात है, ये कैलाश पहुंचा, खूब तपस्या किया, देवताओं को प्रसन्न करके दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर लिया। तो एक दिन की बात है, ये राक्षस पहुंचा कैलाश, इनकी दृष्टि माता पार्वती के ऊपर पड़ गई। माता पार्वती आदि जगत जननी अद्भुत सौंदर्य में थी, और जैसे ये दुष्ट अंधकासुर देखा, आज उनके मन में विकार भाव जागृत हो गया माता के प्रति। माता को बड़ा क्रोध आया, अरे दुष्ट तो अपनी माँ के ऊपर कुदृष्टि डालता, अरे ऐसे पुत्र को जीवित रहने का अधिकार नहीं है जो अपनी माँ के ऊपर कुदृष्टि डालता। आज माता भवानी भयंकर रौद्र रूप धारण कर ली और भयंकर खड़ग को लेकर आज माता ऐसा प्रहार की कि वहीं पर अंधकासुर को मारकर उसको मुक्त कर दी। बोली अम्बे मैया की। इस प्रकार अंधकासुर का उद्धार हुआ। समय बीतते गया। कालांतर में एक राक्षस उत्पन्न हुआ जिसका नाम था बाणासुर। ये बाणासुर जो है भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी के पूर्वज थे, वंशज थे। तो ये बाणासुर भगवान शंकर का बड़ा जबरदस्त भक्त था, भयंकर आराधना किया और भगवान की आराधना करता था, थोड़ा नाचता खूब था। तो भगवान के इनके नृत्य से बड़े प्रसन्न थे, ये तांडव किया करता था और इनके 1000 भुजाएं के साथ भगवान की आराधना करता। भगवान से आशीर्वाद ले लिए शंकर से कि प्रभु जब भी कोई मेरे ऊपर आक्रमण करे आप मेरी रक्षा करने स्वयं आओ, मैं नहीं लड़ूंगा, आप मेरे लिए लड़िएगा, ये आशीर्वाद दीजिए। और जब भगवान लड़े तो फिर मुझे कौन मार सकता, मैं तो अमर हो जाऊंगा। सो ये अमर हो गए। कालांतर में क्या हुआ कि इनकी एक पुत्री भई जिनका नाम हुआ उषा, और उषा को जो है नारद जी महाराज भगवान कृष्ण के जो पौत्र थे, कौन, अनिरुद्ध जी महाराज, उनके कहानी कौन उषा को सुनाते रहे नारद जी। उषा मनी मन प्रेम करने लग गई। तो इनकी जो सखी थी चित्रलेखा, ये अपनी सखी से बोली कि बहन एक बार तुम अनिरुद्ध को उनके यहाँ से मेरे यहाँ लाओ। ये बड़ी मायावी थी चित्रलेखा, माया के माध्यम से गई द्वारका और रातों रात अनिरुद्ध को उठाकर कहा अपने यहाँ ला ली और उन्हीं के साथ वो रहने लगे उषा। एक दिन की बात है, सैनिकों को पता चला कि भैया हमारे राजकुमारी के साथ कोई और रहता है। बाणासुर को जाकर बता दिया। बाणासुर को पता चला, रे ये तो कृष्ण का पौत्र है, पकड़ो इसको। पकड़ के बांधिए रस्सी में। देवी का आराधना कर रहा था, सोचा इसी को बलि चढ़ाऊंगा। सुविधर बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुआ। भगवान कृष्ण को बलदाऊ भैया को पता चला कि हमारे नाती का तो बलि चढ़ने वाला है, क्या करें। बोले चढ़ाई कर दो, आक्रमण। और जैसे ही आक्रमण किए तो ये तो भगवान शंकर से आशीर्वाद प्राप्त किया था, बाबा मेरी रक्षा करियो। तो भगवान शंकर इनके तरफ से लड़ने के लिए आ गए। भगवान शंकर इशारा की प्रभु आप यहाँ। भगवान शंकर इशारा बताए कि भैया आशीर्वाद दिए, फंस गए, अब क्या करें, लड़ना तो पड़ेगा। भगवान कहे ठीक है फिर करते हैं लीला। तो भगवान शंकर और भगवान कृष्ण विष्णु दोनों एक ही हैं बराबर। अब लड़े तो लड़े कैसे, दोनों तो एक ही हैं। भगवान शंकर को भगवान कृष्ण ने इशारा किया, बाबा आप कुछ मत करिए, जो करना है मैं करता हूँ। तो आज भगवान कृष्ण जो सम्मोहन अस्त्र का संधान किए और भगवान शंकर के ऊपर ही चला दिया। और जैसे ही भगवान शंकर के ऊपर चलाया, भगवान तो बिल्कुल सम्मोहित हो गए। भगवान शंकर को कुछ समझ ही ना आए कि हो क्या रहा है। बल्लाओ भैया बताया कि कन्हैया बाबा सम्मोहित हो गए, जल्दी से इसके चेला को मारो। सो जैसे ही चेला को मारने लगे, 1000 इनका हाथ था, हजारों हाथ को काट दिए, बचा 4 हाथ। और जैसे ही 4 हाथ बचा, भगवान का सम्मोहन हट गया। तो जैसे ही हाथ देखा, बाणासुर बोले पिताजी मेरे तो 1000 हाथ थे, इन्होंने काट के तो 4 बना दिए।
भगवान शंकर बोले बेटा एक काम कर, नाग तो कट गई, यही तो तुम्हारा नाग था, अब एक काम करो इसके चरणों में गिर जाओ और अपनी पुत्री को इसको तुम समर्पित कर दो। और जब भगवान शंकर बोले, बाणासुर बोले प्रभु आपकी जैसी इच्छा, और वहीं पर बढ़िया से बाणासुर बढ़िया नृत्य करके तांडव करके भगवान को प्रसन्न किए और वहीं पर भगवान कृष्ण के पौत्र को अपनी पुत्री को सौंप दिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से आज भगवान ने बाणासुर का उद्धार किया। फिर एक बार एक राक्षस था जिसका नाम था गजासुर। भगवान ने भी इसका आधा सर हाथी का था, आधा सर अलग था। भगवान ने इसको भी गजासुर को भी मारकर गजासुर का उद्धार किया। फिर कालांतर में एक राक्षस प्रकट हुआ जिसका नाम था महिषासुर। और भगवान शंकर के और भगवान विष्णु की सहायता से माता आदि जगत जननी माता पार्वती ने इस दुष्ट महिषासुर का भी उद्धार किया। तो इस प्रकार से समय बीतते गया। शुद्ध जी कहते हैं कि भाई भगवान अपने हाथों से व्यक्ति को मुक्त करते। कब? हर युग का अलग अलग नियम है, लेकिन कलयुग में व्यक्ति को स्वयं अपने हाथों के द्वारा मुक्त होना है, क्योंकि इसमें भगवान नहीं आते हमारे समक्ष मारने। तो कैसे? बोले हमारे सामने सद्गुरुदेव के रूप में मुक्त करने आते। कैसे? उदाहरण से समझिए। एक राजा था और वो राजा बढ़िया राजपाट करता, बढ़िया आनंद के साथ रहता। तो इस राजा का नियम था, इस राज्य का, कि राजा कहीं 80 साल का हो गया तो उसको गद्दी से उतारकर सामने एक बड़ी सी नदी थी, उसके उस पार भयंकर जंगल था, तो उस राजा को जंगल में छोड़ दिया जाता था। अब जंगल में छोड़ दिया तो तमाम हिंसक जानवर है, कोई बचाएगा? सो राजा को खा देता, मार देता। तो ऐसी विधि चलने लग गई। जो भी राजा रहता बढ़िया राजवाड़ करता, 80 साल होता तो उसको बढ़िया पालकी में बैठाकर गाना बजना करते हुए जंगल में छोड़ देते। तो जितना भी राजा सुंदर कोई
Pwedeng tumuski.